भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर अब हमारे पास आते हैं 3 बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस। फर्स्ट ऑपरेशन है आपके पास कंजक्शन, सेकंड है डिसजंक्शन और थर्ड है नेगेशन। कंजक्शन के लिए हम यूज करेंगे एंड का, डिसजंक्शन के लिए हम यूज करेंगे और नेगेशन के लिए हम यूज करेंगे नॉट का। इसके लिए साइन ये यूज होगा, और के लिए ये साइन होगा और नेगेशन के लिए ये साइन यूज होगा। तो डेफिनेशन आती है फर्स्ट, द कंजक्शन ऑफ टू प्रीपोजिशंस पी एंड क्यू इज द प्रीपोजिशन पी एंड क्यू। इट इज डिनोटेड बाय दिस साइन। ठीक है, पी एंड क्यू। फॉर एग्जाम्पल, लेट पी दिस चाइल्ड इज ए बॉय, फिर क्यू दिस चाइल्ड इज इंटेलिजेंट। यानी कि दो कंडीशन थी, पहले में चाइल्ड बॉय है और सेकंड वाले क्यू में हमें चाइल्ड जो है वो इंटेलिजेंट। तो सीधी सी बात है, जो चाइल्ड है वो बॉय भी है और इंटेलिजेंट भी। तो हमारे पास जो प्रीपोजिशन बनेगी पी एंड क्यू की, वो बनेगी दिस चाइल्ड इज ए बॉय एंड इंटेलिजेंट। दस पी एंड क्यू इज ट्रू। कंडीशन ट्रू आ रही है कि बॉय है और इंटेलिजेंट, तो पी एंड क्यू इज ट्रू इफ द चाइल्ड इज ए बॉय एंड इंटेलिजेंट बोथ। तो ये ट्रू कब होगा? जब चाइल्ड रियल में बॉय और इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इवन इफ वन ऑफ द कंपोनेंट इज फॉल्स, पी एंड क्यू इज फॉल्स। यानी कि दोनों में से अगर कोई भी एक कंपोनेंट आपका फॉल्स हो जाता है, तो जो रिजल्ट आएगा पी एंड क्यू का, वो फॉल्स ही रिजल्ट आएगा। तो दस द प्रीपोजिशंस पी एंड क्यू इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ द प्रीपोजिशंस पी एंड क्यू आर बोथ ट्रू। तो जो ये प्रीपोजिशन है पी एंड क्यू, ये तभी ट्रू मानी जाएगी जब पी और क्यू दोनों के दोनों सेपरेटली ट्रू हो आपके पास, और दोनों ट्रू होने चाहिए। और इसकी जो टेबल बनेगी, ट्रुथ टेबल, वो इस तरह से बनेगी। देखिए, जो पी है पहले तो ट्रू और ट्रू, मतलब पी भी ट्रू और क्यू भी ट्रू। अगर पी आपका ट्रू है तो क्यू में दो कंडीशन हो सकती है, एक तो फॉल्स की कंडीशन हो सकती है, एक ट्रू की। तो यहाँ पे ध्यान रखना, पहले में ट्रू के साथ फॉल्स है, फिर एक मिनट को, पहले में ट्रू के साथ ये टी है एक्चुअली। ठीक है, ट्रू ट्रू, फिर ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। जैसे हेड टेल वाला केस नहीं होता, वैसे ही चार कंडीशन बनेगी। अब इसके अंदर पी एंड क्यू दोनों ट्रू हैं तो ही ट्रू आएगा, अदरवाइज एक भी फॉल्स हो जाता है तो फॉल्स ही आएगा। देखिए, इसमें क्यू फॉल्स है तो इसमें पी फॉल्स है, इसमें पी और क्यू दोनों ही फॉल्स है, तो इसलिए तीनों रिजल्ट लास्ट के फॉल्स आएंगे। फिर हमारे पास एक एग्जाम्पल और आता है, इफ पी 1 + 1 = 3, जो कि फॉल्स है। ए डिकेट इज 10 ईयर्स, ये ट्रू कंडीशन है। तो P इज फॉल्स, Q इज ट्रू एंड द कंजक्शन P एंड Q 1 + 1 = 3 एंड ए डिकेट इज 10 ईयर इज फॉल्स, क्योंकि हमारे पास जो P है वो फॉल्स कंडीशन है। फिर डेफिनेशन आती है डिसजंक्शन की। डिसजंक्शन ऑफ टू प्रीपोजिशंस P एंड Q इज द प्रीपोजिशंस P और Q। P और Q, और इसको हम इस साइन से डिनोट करेंगे P और Q के लिए। The compound statement P or Q is true if at least one of P or Q is true। P और Q में दोनों में से कोई भी एक या दोनों ट्रू होते हैं, तो हमारे पास जो कंपाउंड स्टेटमेंट P और Q की होगी वो ट्रू ही होगी। तो इट इज फॉल्स व्हेन बोथ P एंड Q आर फॉल्स। फॉल्स कब होगी? जब दोनों ही फॉल्स होंगे। द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द कंपाउंड प्रीपोजिशंस P और Q इज डिफाइंड बाय द ट्रुथ टेबल। अब इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी? पहले तो देखिए, पी को फिक्स करिए ट्रू, ट्रू के साथ आपका ट्रू आ सकता है और ट्रू के साथ आपका फॉल्स आ सकता है। फिर पी में फिक्स कर दिया फॉल्स और फॉल्स, तो फॉल्स के साथ ट्रू आ सकता है, फॉल्स के साथ फॉल्स आ सकता है। तो पी और क्यू में देखिए दोनों ट्रू हैं, ट्रू आएगा। ये वाला पी ट्रू है तो इसलिए ट्रू आएगा, इसमें क्यू ट्रू है तो ट्रू आएगा। दोनों ही फॉल्स आएंगे तभी फॉल्स आता है पी और क्यू वाली टेबल के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ 1 + 1 = 3 and Q a decade is 10 years, then P is false, Q is true. The disjunction P or Q 1 + 1 = 3 or a decade of 10 years is true because Q is true। फिर हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, इफ P is a statement द नेगेशन ऑफ P इज द स्टेटमेंट नॉट P। यानी कि नॉट का केस आ जाता है, डिनोटेड बाई दिस साइन, सिमिलर का साइन लगा देंगे P के आगे। तो दस नॉट P इज द स्टेटमेंट, इट इज नॉट द केस डेट P। इसका मतलब ये है कि इट इज नॉट द केस डेट P। हैंस इफ P इज ट्रू देन -P, ये जो है ना, नॉट P इज फॉल्स। अगर P ट्रू है तो नॉट P क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। और इफ P इज फॉल्स देन नॉट P इज ट्रू, ये कंडीशन है। और इसकी ट्रुथ टेबल इस तरह से बनेगी। भाई जो P है, अब पेयर में तो है नहीं, क्यू के साथ इस तरफ सिंगल P है, तो या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। नेगेशन ऑफ P में ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। एग्जाम्पल है, गिव द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स P 2 + 3 > 1,
क्यू इट इज कोल्ड। तो नॉट पी का मतलब हो जाएगा 2+3 इज नॉट ग्रेटर देन 1, क्योंकि यहाँ तो ग्रेटर देन 1 गिवन है, तो नॉट के केस में क्या आ जाएगा, नॉट ग्रेटर देन 1। डेट इज नॉट पी इज इक्वल टू 2+3, नॉट ग्रेटर देन 1 का मतलब लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा आपके पास। सिंस पी इज ट्रू इन दिस केस नॉट पी इज फॉल्स, क्योंकि देखिए 2+3 5 ग्रेटर देन 1 होता है, पी ट्रू है तो नॉट पी फॉल्स हो जाएगा। सेम इट इज कॉल्ड, तो नॉट क्यू का मतलब यह है कि इट इज नॉट द केस दैट इट इज कॉल्ड, सिंपली नॉट क्यू इट इज नॉट कॉल्ड। फिर यह है ट्रांसलेटिंग फ्रॉम इंग्लिश टू सिंबल वी कंसिडर। अब इंग्लिश से हम सिंबल में उसको करेंगे ट्रांसफर, तो कैसे होंगे ट्रांसलेशन में, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस सिंबॉलिकली लेटिंग पी इट इज हॉट एंड क्यू इट इज सनी। ए इट इज नॉट हॉट बट इट इज सनी, इट इज नाइदर हॉट नॉर सनी। तो ये हमारे पास है सॉल्यूशन के अंदर। देखिए द कन्वेंशन इन लॉजिक इज डैट द वर्ड्स बट एंड मीन्स द सेम थिंग। ठीक है, जो कंडीशन है बट और एंड, ये दोनों सेम चीज़ को ही डिनोट करेंगे जनरली। तो बट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ एंड व्हेन द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट फॉलोज इज इन सम वे अनएक्सपेक्टेड। मेन चीज़ ये है आपके पास कि हमारे पास कंडीशन आएगी भाई इट इज़ हॉट इट इज़ सन्नी, तो सीधी सी बात है सन्नी तभी होगा जब नॉट हॉट होगा, तो इट इज़ नॉट हॉट बट इट इज़ सन्नी। फिर या ये केस बन सकता है इट इज़ नाइदर हॉट नॉर सन्नी। ठीक है, तो इस वाले केस में आप इसको मैथमेटिकली लिखोगे तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, ए नॉर बी मीन्स द सेम एज नॉट ए एंड नॉट बी। नाइदर ए नॉर बी का मतलब है आपके पास नॉट ए एंड नॉट बी, दस से इट इज नाइदर हॉट नॉर सन्नी। तो हमारे पास केस क्या बन गया इसके लिए, देखिए पहले तो ए वाले पार्ट को समझ लेते हैं, इट इज़ नॉट हॉट बट इट इज़ सनी। तो इस वाले केस में इन्होंने ये लिखा इट इज़ नॉट हॉट एंड इट इज़ सनी विच कैन बी रिटन सिम्बॉलिकली। अब देखो पी वाले केस में नॉट है तो नॉट पी लिखा, एंड बट और एंड सेम ही चीज़ को डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे जो बट है उसकी जगह हम एंड भी लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एंड का साइन ये लग जाएगा आपके पास। उसके बाद क्या है इट इज़ सनी, ये क्यू है, तो आपके पास क्या बन गया नॉट पी एंड क्यू, ये मैथमेटिकली आ गया। अब इसमें है इट इज़ नाइदर हॉट नॉर सनी, यानी कि आपके पास कंडीशन क्या बनेगी नाइदर हॉट, तो इसका नॉट पी एंड नॉट क्यू, तो ये मैथमेटिकल साइन आ जाएगा आपके पास।